हेलो एवरीवन, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट और उसके अलावा हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कम से कम इसके 2 से 3 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है बहुत ही कॉन्सेप्चुअली इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम चाहें तो इसको रेशियो मेथड से भी कंप्लीट कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस की। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस बहुत ही कॉमन टॉपिक होता है और हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आना तय रहता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, इसमें इस टॉपिक को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज़ों का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके मेजरमेंट्स, आपको कन्वर्जन बहुत अच्छा आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन में किस तरीके से मुझे सॉल्व करना है। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बता दूं कि आपको ऑप्शन से देखकर पता चलता है कि आपको कन्वर्ट कैसे करना है, यानी आपको कन्वर्जन किस तरीके से करना है आपको ऑप्शंस देखकर पता चलता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको मैं आज सारे बेसिक चीज़ें ये बता दूंगा कि इसमें इस तरीके से कॉन्सेप्ट लगाए जाते हैं और पूरा का पूरा अगर आपको मेजरमेंट में थोड़ा सा भी इशू है तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कन्वर्ट करना भी सिखाऊंगा और पूरी बेसिक कॉन्सेप्ट इसके क्लियर करूंगा। तो चलिए आइए देखते हैं इसकी शुरुआत कहां से होती है, क्या चीजें जानना जरूरी है। इसमें बेसिकली स्पीड, टाइम और डिस्टेंस, इन 3 चीजों की बातें होती हैं। इसमें इन 3 चीजों की बातों में इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं चाल, इसको बोलते हैं समय और इसको बोलते हैं दूरी। अब ये बहुत ही प्रैक्टिकल टॉपिक है। अगर आप इसको समझना चाहें तो अपने डे टू डे लाइफ से आप इसको पूरी तरीके से समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं? जैसे आप बाइक चला रहे हैं, मान लीजिए बाइक चलाई आपने, बाइक की स्पीड है, आप खुद बोलते हैं बाइक की स्पीड मान लीजिए 60 किलोमीटर पर आवर आप चला रहे हैं। अगर आप बाइकर नहीं है तो आप बहुत ही नॉर्मल स्पीड से चलाएंगे, ये काफ़ी हद तक बहुत ही सही स्पीड होती है। इसके अलावा मैं बात करूँ ये होता क्या है, इसका मतलब क्या है। मैंने लिखा या आपने बोला कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, या मेरी स्पीड 60 है। आपको किसी ने कॉल किया, आपने बोला कितने की स्पीड से चल रहे हो, तो आप बोलते हो 60, 80, 100। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपने उसको ये बोला कि 1 आवर में मैं कितने किलोमीटर चला रहा हूं गाड़ी, या 1 आवर में, 1 घंटे में मैं 60 किलोमीटर की डिस्टेंस क्या कर लूंगा, कवर कर लूंगा। स्पीड का मतलब ये होता है। तो अगर आप 1 घंटे में 60 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं तो कोई अगर आपसे पूछ ले 5 आवर में यानी 5 घंटे में कितना डिस्टेंस आप ट्रेवल करोगे बता दो, तो सिंपल सी बात है 1 घंटे में 60 किलोमीटर अगर आप दूरी तय करते हो तो 5 घंटे में कितना करोगे, 300 करोगे। यानी क्या करोगे, 60 गुणे 5 बराबर 300 किलोमीटर आपकी ये डिस्टेंस हो जाएगी। मान लीजिए आपसे किसी ने पूछा मुझे 5 घंटे का मत बताओ, आप मुझे ये बता दो कि आप आधे घंटे में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करोगे। आधे घंटे का मतलब ये तो मिनट, ये तो घंटे में है। आप मिनट में अगर ट्रेवल करोगे, मिनट में देखोगे तो 1 आवर का मतलब क्या होता है, 60 मिनट होता है। 1 आवर का मतलब क्या होता है, 60 मिनट होता है ना। तो आप अगर इसको मैं 1 आवर ना बोलकर ये भी तो बोल सकता हूं कि आप 60 मिनट में कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो, 60 मिनट। अगर आप 60 मिनट में 60 किलोमीटर दूरी की तय करते हो तो बताओ आधे घंटे का मतलब कितना होता है, 30 मिनट होता है। तो 30 मिनट में कितनी दूरी तय करोगे, कितना ट्रेवल करोगे आप। तो सिंपल सी बात बताइए आपने जितना टाइम पहले ले रहे थे उसका हाफ लिया कि नहीं। तो सिंपल सी बात है, आप डिस्टेंस जितना पहले चल रहे थे उसका भी हाफ कर दो, यानी 60 किलोमीटर पहले चल रहे थे तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 30 किलोमीटर हो जाएगा।
इस तरीके से आप कर सकते हैं। आप छोटी सी छोटी चीजें कितना भी पूछ ले आपको, आप पूरी आसानी से निकाल सकते हैं। आपसे मान लीजिए 30 मिनट नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछा 15 मिनट में बता दो कितनी दूरी तय करोगे आप, तो 15 मिनट में कितनी, जब 30 मिनट में आप 30 किलोमीटर, तो 15 मिनट में आप चलोगे कितना, 15 किलोमीटर। अब आप बोलेंगे कि ये तो बहुत ही इजी सा डेटा है, आप कोई और डेटा लेकर चलिए, कोई और डेटा बताइए। तो आप जितने भी डेटा ले लीजिए सब में ये अप्लाई होगा। चलिए कोई और डेटा लेते हैं हम। और डेटा जैसे मान लीजिए लिखा है 2 घंटे में आप चल रहे हो 80 किलोमीटर। अगर आप 2 घंटे में 80 किलोमीटर चल रहे हो, यानी आपकी स्पीड, इससे आप स्पीड भी तो बोल सकते हो। अगर 2 घंटे में 80 किलोमीटर चल रहे हो आप, तो 1 घंटे में कितना चलोगे, 2 का आधा 1 होता है, तो 80 का आधा यानी 80 का हाफ कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यानी 1 घंटे में आप चलोगे कितना, 40 किलोमीटर। यह बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ रही होगी। तो 1 घंटा ही तो हमारी क्या होता है, 1 घंटे में आप कितना चलते हो वही तो आपकी स्पीड होती है। 1 घंटे में आप कितने किलोमीटर चल रहे हो या 1 सेकंड में कितने मीटर चल रहे हो वही आपकी क्या हो गई, स्पीड हो गई। तो इसकी स्पीड आप क्या लिखोगे, 40 किलोमीटर पर आवर। अब आगे बात करते हैं। आपने बोला नहीं मुझे तो आप मिनट में बताओ। मिनट में देखते हैं, अगर आप 1 घंटे में 40 किलोमीटर चलते हो, मैं ये भी तो बोल सकता हूं ना कि आप 60 मिनट में 40 किलोमीटर चल रहे हो, तो बताओ मुझे हाफ एन आवर में कितने किलोमीटर चलोगे, आधे घंटे में कितना किलोमीटर चलोगे। आधे घंटे में आप चलोगे यानी 40 किलोमीटर 1 घंटे में, यानी 60 मिनट में 40, तो 30 मिनट में आपका हो गया 20 किलोमीटर। तो बताओ 15 मिनट में कितना किलोमीटर चलोगे, 15 मिनट में आप कितना किलोमीटर चलोगे, 15 मिनट में आप चलोगे 10 किलोमीटर। और आधा कर लो आप इसका। अब बात यह कि ये तो हाफ हाफ कर रहे हो, लेकिन अगर आपको कोई ऐसा मिनट निकालना हुआ कि आपको पता ही ना हो क्या करो, तो आप क्या करोगे। सिंपल सी बात है, जब भी हमें किसी चीज का ना पता हो कि डायरेक्टली, तो हम क्या करें, 1 मिनट में निकाल लें या 1 सेकंड में निकाल लें। आप बताओ, जैसे मैंने बोला कि आप तो मुझे ये बताओ कि 20 मिनट में कितने किलोमीटर आप चलोगे। तो मुझे बताओ 60 मिनट में आप चल रहे हो 40 किलोमीटर, तो 1 मिनट में आप चलोगे, 1 मिनट में आप चल रहे हो अराउंड, आप क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए 40 को 60 से। 40 को 60 से डिवाइड किया तो कितना आया, 2/3 किलोमीटर आप चल रहे हो। आपको 20 किलोमीटर का देखना है, तो 20 मिनट का देखना है, सॉरी, तो आप क्या करोगे, 2/3 गुणे 20 किलोमीटर, दैट मीन्स 40/3, यानी 13×3=39, यानी अराउंड आप 13 किलोमीटर चलोगे। 13 किलोमीटर अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो 13×3=39 हो जाएगा, तो अराउंड 13 किलोमीटर आप चलोगे, पॉइंट में आएगा। आप किसी भी तरीके से आप निकाल सकते हो। आप चाहो तो इसको सेकंड में भी निकाल सकते हो। कैसे सेकंड में निकाल सकते हो, देखिए, अगर ये 1 आवर है 60 मिनट, तो 60 मिनट का मतलब क्या होता है, 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, 100 सेकंड होते हैं। 1 आवर में, 1 घंटे में 3600 सेकंड होते, तो यानी 1 घंटे में आप, यानी आप 3600 किलोमीटर, 3600 सेकंड में आप चल रहे हो 40 किलोमीटर। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। आगे मैं, इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि आपको कन्वर्जन आना चाहिए। पहले हम कन्वर्जन देखते हैं, किसी चीज़ को कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो पॉइंट देखते हैं, उसके बाद आपको प्रॉपर तरीके से क्लियर हो पाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। जो सबसे इंपॉर्टेंट एक बात आती है
किलोमीटर को आपको कन्वर्ट करना होता है, किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना होता है मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में करना होता है। तो कितना होता है आपको समझ में आ रहा होगा कि किलोमीटर। अब इसी के पहले आपको कुछ चीजें और समझना जरूरी है, मैं कुछ इंपॉर्टेंट से कन्वर्जन बता दूं। पहले डिस्टेंस का कन्वर्जन बताता हूं। डिस्टेंस का कन्वर्जन क्या होता है, आप डिस्टेंस में आप सबसे बड़ी यूनिट अगर जो पेपर में आती है और उसको कन्वर्ट करना है डेका, डेसी, हेक्टो, ये सब नहीं, आपको सिर्फ किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना आना चाहिए, मीटर से आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना आना चाहिए और सेंटीमीटर से आपको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना आना चाहिए। अब मैंने जो लिखा है ये किलोमीटर सबसे बड़ी यूनिट है, इनमें से सबसे बड़ी यूनिट है। मिलीमीटर से भी बड़ी यूनिट सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर से भी बड़ी यूनिट मीटर है, मीटर से भी बड़ी यूनिट किलोमीटर है। अब सिंपल सी बात आप समझिए, कब कंफ्यूजन ये होता है कि आप मल्टीप्लाई करिए या डिवाइड करिए, यही प्रॉब्लम रहती है और हमेशा भूलता रहता। सबसे बेस्ट वे बता रहा हूं आपको, अगर आप बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट अगर आप जा रहे हो, छोटी यूनिट जा रहे हो, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट जा रहे हो, तो आप क्या करोगे, आप सिंपल सा मल्टीप्लाई करोगे। बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट जाओगे तो मल्टीप्लाई करोगे, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट अगर जाना हुआ, बड़ी यूनिट जाना हुआ तो आप क्या करोगे, आप डिवाइड करोगे। डिवाइड करोगे। अच्छा, रिलेशन क्या होता है, रिलेशन किलोमीटर से मीटर का जो रिलेशन होता है वो होता है, मैं इधर लिख देता हूं, 1 किलोमीटर इक्वल टू होता है 1000 मीटर, 1 मीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 10 मिलीमीटर। ये कन्वर्जन में हेल्प करेगा आपके। तो बताइए, अगर आपको किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना हुआ, जैसे मैंने बोला आप 2 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके बताओ क्या होगा, 2 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके बताओ, आपके माइंड में तुरंत पता चल गया होगा 2000 मीटर होगा। लेकिन समझिए आप, मैंने क्या समझाना चाहा यहाँ, किलोमीटर से मीटर में जाना है, किलोमीटर से मीटर, किलोमीटर और मीटर में बड़ी यूनिट कौन सी है, किलोमीटर है। यानी बड़ी यूनिट से आप छोटी यूनिट में जा रहे हो, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जा रहे हो, यानी क्या करोगे, मल्टीप्लाई। किलोमीटर और मीटर का जो रिलेशन होता है वो हमेशा किसका रहेगा, 100 का रहेगा, सॉरी 1000 का रहेगा। मीटर से सेंटीमीटर का जो रिलेशन रहेगा वो 100 का रहेगा, सेंटीमीटर से मिलीमीटर का जो रिलेशन है वो 10 का रहेगा। ऐसे ही आप चाहे जैसे जाएं तब भी आपका यही रहेगा, आप यही लिखोगे। लेकिन करना क्या, अब मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है ये देखना है। किलोमीटर से मीटर में जा रहे हो यानी बड़ी से छोटी यूनिट में जा रहे हो तो मल्टीप्लाई, मीटर से सेंटीमीटर यानी बड़ी से छोटी जा रहे हो तो मल्टीप्लाई, सेंटीमीटर से मीटर मिलीमीटर में जा रहे हो यानी बड़ी से छोटी यूनिट में जा रहे हो यानी मल्टीप्लाई। लेकिन मिलीमीटर से सेंटीमीटर कन्वर्ट करना हुआ तो क्या करोगे आप डिवाइड करोगे, डिवाइड का साइन होना चाहिए आपका, ओके। और इसी तरीके से सब में आप डिवाइड का साइन करोगे, ये हो गया। मैं बताता हूं, तो आप क्या करिए, 2 लिख दिया, 2 इंटू किलोमीटर से मीटर में जाएंगे तो 1000 का मल्टीप्लाई किया हमने, कितना आया, 2000 मीटर आया। अभी मैं बता रहा हूं धीरे धीरे, अगर आपने इस तरीके को इसको समझ लिया तो तुरंत आपके कन्वर्जन आने लगेंगे। चलिए, जैसे मैंने बोला आपको 5 मीटर को आप कन्वर्ट करिए सेंटीमीटर में, 5 मीटर को सेंटीमीटर में। अब पता है आपको मीटर से सेंटीमीटर जा रहे हो, बड़ी से छोटी यूनिट में जा रहे हो, तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। कितने का मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि मीटर और सेंटीमीटर का 1000 का 100 का रिलेशन है तो कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा, 500 सेंटीमीटर आ गया आपका आंसर। चलिए और देखते हैं, अब
मान लीजिए ये डायरेक्टली ना दे, आपको दिया रहे 6 मीटर को आप कन्वर्ट करिए किस में, मिलीमीटर में कन्वर्ट करिए। आपको मीटर और मिलीमीटर का तो रिलेशन नहीं पता है ना, लेकिन आप एक काम कर सकते हैं, सीढ़ी का सहारा ले सकते हैं। मीटर से पहले आप सेंटीमीटर में आइए। पहले क्या किया, 6 इंटू मीटर से सेंटीमीटर में आएंगे तो 100 का मल्टीप्लाई। अब सेंटीमीटर में हम आ चुके हैं तो सेंटीमीटर से मिलीमीटर में आ जाते हैं तो और 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बस मेरा आंसर आ गया 6000 मिलीमीटर आ गया। आपको कहीं से यहां आना है तो आप पहले यहां आइए फिर यहां आइए, किसी भी तरीके का आप कन्वर्जन कर सकते हैं। चलिए अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे लिखा है आपका 550, आपने लिखा सेंटीमीटर को आपको कन्वर्ट करना है मीटर में। अब बताइए सेंटीमीटर से मीटर में, यानी नीचे से ऊपर जा रहे हो, नीचे से ऊपर जाने में आपको टाइम लगेगा, यानी आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करना पड़ेगा किससे डिवाइड करोगे आप, 100 से डिवाइड करोगे। ये कन्वर्ट कर, ये कितना आ गया 5.5 मीटर आ गया। इस तरीके से आप किसी भी तरीके का कन्वर्जन कर सकते हैं, और ये सिर्फ डिस्टेंस में अप्लाई नहीं होगा, हर एक जगह अप्लाई होगा जहां कन्वर्ट आपको करना पड़ेगा। जैसे मैं टाइम का भी बता देता हूं, इसमें टाइम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। टाइम का अगर हम देखें तो टाइम में सबसे बड़ी यूनिट हम किसको लेते हैं, आवर को लेते हैं। ओके, आवर के बाद बड़ी यूनिट हम लेते हैं मिनट को, मिनट को लेते हैं। मिनट के बाद सबसे छोटी यूनिट जो हम मानते हैं सेकंड। हालांकि सेकंड से भी छोटी यूनिट्स होती हैं, लेकिन ये 3 यूनिट्स ही हमें जरूरत पड़ेगी स्पीड टाइम डिस्टेंस में। तो सेम अप्लाई करना है। आप एक बात बताइए कि 1 किलोमीटर 1 आवर में जो रिलेशन होता है 60 मिनट का होता है, मिनट और आवर में जो रिलेशन होता है 60 का होता है, और मिनट और सेकंड में होता है वो भी 60 सेकंड का होता है। ये बस यूज करना है आपको। मैंने क्या बताया, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाओगे तो मल्टीप्लाई करोगे, कितने का मल्टीप्लाई करोगे, 60 का मल्टीप्लाई करोगे। बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाओगे मल्टीप्लाई करोगे, कितने का करोगे, 60 का मल्टीप्लाई करोगे। इसमें भी अच्छा, सेकंड से मिनट में जाओगे तो डिवाइड करोगे, कितने का करोगे, 60 का ही करोगे, है ना। मिनट से आवर में जाओगे तो डिवाइड करोगे, कितने का करोगे, 60 का ही करोगे। क्यों करोगे, क्योंकि छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जा रहे हैं तो डिवाइड करना है हमें। अब कन्वर्जन देख लेते हैं। देखिए जैसे लिखा है 2 आवर को आपको अगर मिनट में कन्वर्ट करना हुआ तो आप क्या करोगे, मिनट में कन्वर्ट हुआ करना हुआ, यानी आवर से मिनट में जाना है, यानी घंटे से मिनट में जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बड़ी से छोटी में जा रहे हो तो मल्टीप्लाई 2 इंटू कितने का रिलेशन होता है, 60 का, यानी 120 मिनट। इसको तो लिखने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन बताना जरूरी है। अब अगर मान लीजिए इसी को अगर सेकंड से आना हो, सेकंड में कन्वर्ट करना हो 2 आवर को, तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले सेकंड और आवर का रिलेशन हमें नहीं पता, लेकिन आवर से मिनट में जा सकते हैं, मिनट से सेकंड में जा सकते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू आवर से मिनट में आए तो 60 लिखेंगे। मिनट में हम पहुंच चुके हैं तो मिनट से सेकंड में आएंगे तब भी 60 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 7200 सेकंड आएगा। अच्छा, आपको पता चल रहा होगा 2 घंटे में 7200 सेकंड इंपॉर्टेंट है। एक घंटे में क्या 3600 सेकंड होंगे। अब कैसे होंगे ये आप खुद निकालिए, क्योंकि एक यहां पास बस एक आ जाएगा, बाकी 60 into 60 करेंगे तो 3600 आएगा। ठीक है, इस तरीके से हम पूरी तरीके का कन्वर्जन कर सकते हैं किसी भी तरीके का। अब इसके अलावा एक बात जो हम ये पढ़ रहे थे, ये देखना था किलोमीटर से आवर में कैसे कन्वर्ट करें मीटर को मीटर पर सेकंड में। तो आप देखिए 1 किलोमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 1 किलोमीटर इक्वल टू होता है 1000 मीटर। मैंने 1000 मीटर ही क्यों लिखा, क्योंकि किलोमीटर से मीटर में जाना। अच्छा, आवर से सेकंड में जाना है तो आप क्या करोगे, आवर से सेकंड में जाना है तो आप क्या करोगे, 3600 सेकंड होता है, ये मैंने अभी बताया आपको। तो कन्वर्ट इसको
ये कैंसिल हो गया, कितना आया, इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो 15/8। तो किलोमीटर को जब आवर में आप कन्वर्ट करोगे तो 5/18 मीटर सेकंड आएगा। ये रिजल्ट बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, हर जगह यूज़ होगा आपका, हर जगह यूज़ होगा। आई होप कि जो ये मैंने बताया इससे आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, एक ये रिजल्ट हो गया। इसके अलावा एक रिजल्ट और ज़रूरी होता है कि आपको किलोमीटर से मीटर में तो पता है, मीटर से सेकंड में भी पता होना ज़रूरी है। तो मीटर से सेकंड में अगर कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, मीटर से सेकंड में कन्वर्ट कर, बस रेसिप्रोकल कर देना है। फिर रेसिप्रोकल ही तो करेंगे, इसको हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 18/5 किलोमीटर पर आवर हो गया। इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। चलिए, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कैसे कन्वर्ट करना है, तो आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा हमें करना क्या है। इसके बाद हम इसके कॉन्सेप्चुअल चीजें भी देखेंगे, लेकिन मैं आपको अभी बता रहा हूं, अगर आपको ये चीजें समझ में नहीं आएंगी, आप पूरे चैप्टर में सफर करोगे, पूरा चैप्टर में आपके आंसर्स नहीं निकलने वाले हैं। इसलिए आप सबसे पहले स्पीड टाइम डिस्टेंस पढ़ना है अगर, तो आप कन्वर्जन जरूर सीखिए। दैट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। ओके, चलिए आगे अब ये करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 36 किलोमीटर पर आवर को आपको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। सेकंड क्वेश्चन है आपका, आप कर लीजिए इसको 72 किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है आपको। थर्ड क्वेश्चन है आपका 90 किलोमीटर पर आवर को आपको चेंज करना है। फोर्थ क्वेश्चन है 144 किलोमीटर पर आवर को आपको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में क्या करना पड़ेगा, आपको किलोमीटर पर आवर में दिया है, मीटर पर सेकंड में करना है, यानी 5/8 का आप क्या करिए, गुणा कर दीजिए। तो 36 गुणे 5/18 किया, और मीटर पर सेकंड हर एक चीज जरूर लिखिए। अगर स्टार्टिंग है आपकी, हर एक चीज लिखिए, तब आपको एक एक चीजें समझ में आएंगी। 18 दूनी 36 हो गए, यानी 5 दूनी 10 मीटर पर सेकंड आ गया, 10 मीटर पर सेकंड आ गया। इसमें क्या करेंगे, 72 गुणे 5/18 करेंगे मीटर पर सेकंड। तो 18 चौक 72, यानी 20 मीटर पर सेकंड आ गया। अगर आप देखिए तो 18 दूनी 36 तो होता ही है, तो जब ये 10 मीटर आया था तो ये तो 20 मीटर पर सेकंड आना ही था। इसको देखते हैं, 90 किलोमीटर को करेंगे तो क्या आएगा, 90 गुणे 5/18 मीटर पर सेकंड आप करोगे तो 18 पंचे 90 कितना हो गया, 25 किलोमीटर, 25 मीटर पर सेकंड। 144 को अगर आप करोगे तो कितना आएगा, 144 गुणे 5/18 मीटर पर सेकंड। तो 18 8 144 होता है, यानी 8 पंचे 40 मीटर पर सेकंड हो गया। तो जब किलोमीटर प्रति घंटे में दिया हो, मीटर प्रति सेकंड में पूछा हो, तो 5/18 का आप गुणा करिए, आंसर आ जाएगा आपका। चलिए अब हम देखते हैं, मीटर प्रति सेकंड दिया हो तो किलोमीटर प्रति घंटे में कैसे आप चेंज करोगे, इस तरीके का देखते हैं। ये क्वेश्चन है आपके सामने, मीटर प्रति सेकंड में लिखा हुआ है, आपको किलोमीटर प्रति घंटे में करना है, यानी आप क्या करोगे, 18/5 का आप मल्टीप्लाई करोगे। तो लिखते हैं 30 गुणे 18/5 हो गया, कितना आया, 6। 18 छक्का होता है आपका, किलोमीटर पर आवर हो गया। अगर आप इसका देखिए 50 गुणे 18/5 कितना आ गया, 10 आ गया, यानी 180 किलोमीटर पर आवर। अगर आप 60 देखिए, तो ये आ गया, 18 दूनी 36 हो गया, 18 एकम 18, 18 और 3 21 हो गया, किलोमीटर पर आवर हो गया। इसको अगर आप देखेंगे 100 18/5 तो 20 हो गया, 18 दूनी 36, 360 किलोमीटर पर आवर हो गया। सो इस तरीके से मैंने आज आपको कन्वर्जन बता दिया है। अगर आपने कन्वर्जन सीख लिया तो बिलीव मी, इस चैप्टर में आपको कोई इशू नहीं होने दूंगा। मैं पूरा कॉन्सेप्चुअली बताऊंगा, छोटी सी छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ें।
सो आई होप कि आपको आज कन्वर्जन समझ में आया होगा। आज मैंने स्पीड टाइम डिस्टेंस की चीज़ें ज़्यादा नहीं बताई हैं, लेकिन अगर आपने ये क्वेश्चंस ये अच्छे से वीडियो देखी हुई है तो बिलीव मी कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इसके कुछ क्वेश्चंस और कन्वर्ट करके खुद देखिए और समझिए कि आपसे आ रहा है कि नहीं। अगली वीडियो में मैं स्पीड टाइम डिस्टेंस को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।